तो हिंदू वोकैब देखेंगे 16 जून का। और यहाँ पे देखो ब्लिप, ब्लिप क्या है? नाउन है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। इसका मतलब होता है कि जनरल ट्रेंड से ना कुछ डेविएट कर जाना, अनएक्सपेक्टेड, माइनर और टिपिकली टेम्पररी डेविएशन फ्रॉम अ जनरल ट्रेंड, यानी कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, जो नॉर्मल चीज़ चल रहा है, नॉर्मल चीज़ से कुछ समय के लिए क्या हुआ? डेविएट कर गया कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स देख सकते हो, ब्लॉट आउट, इफेस और इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब ही होता है रिमूव करना। आप यदि एक ट्रेजेक्ट्री में हो, वहाँ से आप अलग हो गए, दैट इज़ अ ब्लिप। जैसे देखो यहाँ तुमको सेंटेंस से पता चल जाएगा, वी यूजुअली राइड टू स्कूल विथ आवर मॉम बट देयर वॉज अ ब्लिप इन द रूटिंग द डे वी हैड टू टेक द बस इंस्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा कि यूजुअली हम अपने मदर के साथ जाते हैं स्कूल तक, मगर कई बार क्या होता है कि रूटिंग में थोड़ा ब्लिप आ जाता है, रूटिंग में टेम्पररी चेंज आ जाता है, रूटिंग में टेम्पररी डेविएशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें बस भी पकड़ना पड़ता है स्कूल के लिए। आया समझ में? ये तो ब्लिप का मतलब क्या है? थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेंड से चेंज होना। जैसे देखो 2023 का यूपीएससी का जो पेपर था वो अपने आप में ब्लिप था कि नॉर्मल ट्रेंड से वो डिफरेंट था। समझ गए? आगे देखो फैन फेयर। फैन फेयर का मतलब क्या होता है कि बहुत ही धूमधाम, मीडिया अटेंशन, बहुत ही गाजा बाजा बज रहा है, एलाबोरेट सेरेमनी। ठीक है, वही साउंडिंग और ट्रम्पेट्स, बाजा सब बज रहा है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पंप हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स देखोगे तो रेस्ट्रेंट, यानी कि अपने आप को आप प्रतिबंध करके रख रहे हो, दैट्स कॉल्ड रेस्ट्रेंट। यू शुड रेस्ट्रेन फ्रॉम एनी अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी कि अपने आप को प्रतिबंध रखो किसी भी अनवांटेड सब्सटेंसेस से, दैट इज अ रेस्ट्रेंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देयर इज़ यूजुअली ए ग्रेट डील ऑफ फैन फेयर इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू द ग्रेजुएशन फॉर बोथ हाई स्कूलर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट। तो सिंपल भाषा में कहा जाए, कभी भी बच्चे लोग जो ग्रेजुएट होते हैं तो एक बहुत ही फैन फेयर मोमेंट रहता है ना, क्योंकि बहुत ही खुश रहते हैं, फेयरवेल होता है। जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग को डिग्री मिलता है तो कितने खुश रहते हैं उस समय, डैट इज कॉल्ड फैन फेयर। फैन फेयर का मतलब क्या है? तुम्हारा सेरेमनी हो रहा है ना, साउंडिंग ऑफ ट्रम्पेट्स बज रहा है, एकदम खुशी वाला माहौल है वो। फेल्टर, फेल्टर क्या है? वर्ब है। फेल्टर का मतलब क्या होता है? वही हेजिटेट होना, समझे? यानी कि स्ट्रेंथ आप लूज़ कर गए, मोमेंटम आप लूज़ कर गए, या आप बात कर रहे हो तो हेजिटेंटली बात कर रहे हो। मान लो कि 10,000 का क्राउड है, किसी को खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि तुम बोलो, तो वो फिर फेल्टर फील करेगा, मतलब वो फेल्टर हो जाएगा, उसको बोलने में दिक्कत हो जाएगा। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? स्टैगर, स्टैगर मतलब अटकना, जब बोलते वक्त अटकते हैं ना, उसको स्टैगरिंग कहते हैं। वेवर हो गया। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बज हो जाएगा, प्लंज हो जाएगा। इसका मतलब ठीक उल्टा कॉन्फिडेंस कह सकते हो, कॉन्फिडेंट होना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, हिज वॉइस बिगेन टू फेल्टर एट द मेंशन ऑफ हिज सफरिंग इन द ओल्ड डेज, यानी कि उसका आवाज़ क्या हो गया? पूरी तरीके से फेल्टर होना शुरू कर गया, क्योंकि जब अपना ओल्ड डेज के बारे में, ओल्ड डेज के सफरिंग के बारे में जब बोल रहा था तो आवाज़ क्या हो गया? पूरी तरीके से हेजिटेंट हो गया, मतलब बोलने में उसको दिक्कत हो रहा था। कई बार होता है ना कि हमारा एक्सपीरियंस बुरा रहा, हम यदि कोमा में रहे पहले और उसके बारे में अभी हमको बोला जा रहा है, तो वो चीज़ याद कर कर इतना सहम गए कि बोला नहीं जा रहा है ठीक से। रिसेशन, देखो ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये भी नाउन है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम लोग सिनोनिम्स में स्लम भी कह सकते हैं, स्टैग्नेशन भी कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा, बूम हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, एट द पीरियड ऑफ कंट्री एज अ होल सीम्ड फेयरली प्रॉस्परस, यानी कंट्री का हर एक चीज़ देखें तो हम लोग को प्रॉस्परस ही नज़र आएगा। बट यदि हम एग्रीकल्चर फील्ड को देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड अभी भी रिसेशन में बना हुआ है। ऐसा होता है ना कि आपका इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी सही चल रहा है, टर्सरी सही चल रहा है, बट आपका एग्रीकल्चर जो प्राइमरी है वो रिसेशन में है। ओवरऑल देखोगे तो ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब हो गया। ट्रैजेक्ट्री, देखो ट्रैजेक्ट्री बहुत सिंपल बात है, पाथ। ठीक है, तो वी शुड फॉलो द गुड ट्रैजेक्ट्री इन आवर लाइफ, हमें क्या सही रास्ते पे चलना चाहिए। और ऐसे नॉर्मली कहोगे तो ट्रैजेक्ट्री क्या है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है कि आपको भी जोबिलिन थ्रो होता है तो क्या होता है? एक ट्रैजेक्ट्री में फेंका जाता है और फिर ग्रेविटी के द्वारा वो उसी ट्रैजेक्ट्री से गिरता है नीचे। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल सब देखो या क्रूज मिसाइल सब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का चीज़ है कि नहीं है उसमें। तो वही पाथ, रूट, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डेविएशन, यानी कि नॉर्मल पाथ से वो डेविएट करना। द वन थिंग वी आर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग बाय इमिटेटिंग आवर फ्रेंड्स एंड पीयर्स एंड प्लेमेट्स इज द लाइफ ट्रेजेक्ट्री दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर अस। सही बात है। या फिर सिंपल कर दो इसको, ठीक है, इसको सिंपल कर दो कि वी शुड फॉलो द करेक्ट ट्रेजेक्ट्री इन आवर लाइफ, हमें करेक्ट ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना चाहिए यदि हमें सक्सेस पाना है तो।
गॉज देखो, गॉज का मतलब क्या होता है, गॉज मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ये वर्ब है, नापना, एस्टिमेट करना या डिटरमाइन करना। हाँ, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वेट हो, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है वो, वही कैलकुलेट, एस्टिमेट करना। द पोल इज़ यूज टू गॉज द पब्लिक ओपिनियन ऑन द प्रेसिडेंट। सही बात है ना, जो पोल होता है तो उसे पता चलता है कि कितने लोग प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, लोगों का फेवरेट कैंडिडेट कौन है, तो पोल से पता चल जाता है। इनफैक्ट हम जानते हैं ओपिनियन पोल से भी पता चल जाता है कि लोग किसको वोट देने जा रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, तो गॉज है। स्लैक, स्लैक का मतलब क्या, सुस्त पड़ जाना, समझे, लेजीनेस, नेग्लिजेंस, जहाँ पे हम लोग सब इग्नोर कर रहे हैं, काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, तो वही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरफुल, ठीक उल्टा। हाँ, तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, दोस अबाउट हिम that he became extraordinary slack and physically feeble during his stay in that town। उस टाउन में वो, जब वो टाउन में रह रहा था तो वो बहुत ही एक्सट्रीम स्लैक हो गया, बहुत ज़्यादा ही वो है ना लेज़ी हो गया, बहुत ज़्यादा ही फिजिकली वो फीबल हो गया, फिजिकली वो इनकैपेबल हो गया, फिजिकली वो बहुत कमज़ोर हो गया। चग, चग क्या होता है देखो, चग का मतलब है कि एक शॉर्ट डल साउंड, एक ऐसा साउंड जिसको आप पसंद नहीं कर सकते, जो बार बार हो रहा है, हाँ, जो कि यूजुअली मशीन सब चलता है, इंजन सब चलता है तो उस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल देखो, घर में जब मिक्सी पीसते हो तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत ही इरिटेंट होता है ना। जैसे मान लो कि वो, जैसे कोई मोटर चल रहा है तो उससे जो आवाज़ आ रहा है वो भी बहुत इरिटेटिंग होता है। दे रैन विदाउट लाइट्स, वो बिना लाइट्स के गया, केवल नॉइज़ जो था, कौन सा नॉइज़ था, वो बोट मोटर का वो नॉइज़ था, यानी कि उस बोट मोटर का चग था। वो चग का मतलब क्या है कि बैड नॉइज़, और वो भी रिपीटेटिव नॉइज़ है वो। हाँ, कोटिडियन, कोटिडियन एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या कि जो चीज़ डेली होने वाला है, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, देख लो दैनिक वर्ड है ना वहाँ पे, जो रोज़ होता है। यूजुअल वही जो नॉर्मली होता है, फ्रीक्वेंट मतलब जो लगातार होता है, इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा। तो टेलीविज़न देखो हमारे जीवन का कोटिडियन एग्जिस्टेंस बना कि नहीं बना, हर आदमी के ही जीवन में टेलीविज़न है। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ कोटिडियन एग्जिस्टेंस, अभी तो मोबाइल फ़ोन वो जगह ले लिया है। सही बात है ना। तो कोटिडियन का मतलब है जो दैनिक, जो रोज़ी होता है आपका। हाँ, प्रीकेरियस, देखो ये वर्ड इकोनॉमिक्स में बहुत याद आता है, प्रीकेरियस। याद करो 90 के दशक में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था तो उस समय हमारे चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको गोल्ड रखना पड़ा था IMF में। तो उस समय का हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बहुत ही प्रीकेरियस कंडीशन से गुजर रहा था, यानी कि बहुत ही खतरनाक, जो सिक्योर्ड नहीं है, किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट है और बहुत ही अनसर्टन है। तो इसको ट्रेचेरियस भी कहते हैं, हजार्डियस भी कहते हैं। इसका एंटोनिम्स देखोगे तो सेव हो गया, बेनिफिशियल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चूजिंग बिटवीन क्लोजिंग माई बिजनेस और लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ पुट्स मी इन अ प्रिकेरियस पोजीशन। मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो हम अपने बिजनेस को बंद कर दें या फिर जो कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर दें। और दोनों ही चीज़ हमारे ऊपर क्या कर रहा है, प्रिकेरियस पोजीशन क्रिएट कर रहा है, कि प्रिकेरियस प्रेशर क्रिएट कर रहा है मेरे ऊपर। दैट्स इट, कंप्लीटेड।